नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वराज पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज का दिन बेहद शुभ और बेहद खास है क्योंकि आज है धनतेरस, वो पर्व जब रोशनी सिर्फ दियों से नहीं बल्कि उम्मीदों से भी जगमगाती है। लोग खरीदारी करते हैं, घरों को सजाते हैं और माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देव की आराधना करते हैं। जहाँ हर दीप में है खुशियों की लौ और हर मुस्कान में समृद्धि की चमक। दिवाली के 5 दिनों के उत्सव का पहला दिन धनतेरस, और आज धनतेरस है जिसे दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसका इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जब भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसी दिन माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विधान है। धनतेरस को स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए मनाया जाता है, यानी धनतेरस का इतिहास और महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। चिकित्सा और आरोग्य की बात करें तो भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इसलिए धनतेरस का दिन अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना के लिए मनाया जाता है। समृद्धि और धन की बात करें तो इसी समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए धनतेरस को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। धन के देवता कुबेर की बात करें तो इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है, ताकि घर में धन संपत्ति का आगमन हो। यमराज का भी पूजन होता है। बता दें कि धनतेरस पर यमराज की पूजा यानी यम दीप दान भी की जाती है, जो यमराज की पूजा का विधान है और जो अकाल मृत्यु से बचाव के लिए की जाती है। तो दीपावली से पहले क्यों मनाया जाता है धनतेरस? तो आपको बता दें कि धनतेरस से ही दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है, जो एक शुभ और मंगलकारी आरंभ माना जाता है। 2 देवताओं का महत्व। भगवान धनवंतरी स्वास्थ्य और देवी लक्ष्मी समृद्धि दोनों का प्रकाट्य इसी दिन हुआ था। इसलिए धनतेरस इन दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है और धनतेरस के बाद आने वाली दिवाली का उत्सव इन दोनों का संयुक्त उत्सव है। ये शुभ खरीदारी का दिन है। धनतेरस को सोना, चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने का प्रावधान है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है, जो घर में समृद्धि और खुशहाली लाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का संबंध समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से है। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उन्हें विष्णु का अंशावतार भी कहा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने ही चिकित्सा विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए अवतार लिया। धनतेरस से ही दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। धनतेरस विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये केवल सोना खरीदने या लक्ष्मी पूजा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई व्यापारिक समुदायों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का दिन है। कई लोग इस दिन नए उद्यम भी शुरू करते हैं या बड़ी खरीदारी करते हैं। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन धन और संपत्ति के देवता भगवान कुबेर की पूजा इसी दिन की जाती है। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में धन और संपत्ति का आगमन बना रहता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा के साथ खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी शुभ कार्य को करने पर उसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे में इस दिन गुड लक पाने के लिए क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। धनतेरस पर क्या खरीदें? सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भूमि पत्र, शेयर या निवेश, पंचधातु या तांबे के पात्र, लक्ष्मी गणेश मूर्ति, दीपक,
शंख और श्री यंत्र। धनवंतरी पूजन के लिए तांबे का कलश और तुलसी पत्ते। धनतेरस पर क्या ना खरीदें? तो आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन क्या चीज नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन लोहे, स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन, काला कपड़ा, काले जूते या काले वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। टूटी मूर्तियां, पुरानी वस्तुएं या फटे कपड़े। वहीं उधार में वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। अब हम आपको धनतेरस का महा उपाय बताते हैं। धनतेरस के दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आरोग्य और धन दोनों की प्राप्ति होगी। धन त्रयोदशी पर अपने धन स्थान या फिर कहें तिजोरी में गोमती चक्र रखें। इसमें स्थिर धन का योग बनेगा। धनतेरस के दिन श्री यंत्र का विधि विधान से पूजन करें। इस उपाय को करने से धन प्रवाह और घर में लक्ष्मी की स्थायित्व शक्ति बढ़ती है। धनतेरस पर यम यानी दीप दान अवश्य करें। इस उपाय को करने से मृत्यु, भय और रोग दोष से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन श्री सूक्त और कुबेर श्लोक का पाठ जरूर करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पूरे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी का पूजन करता है वो सदैव धनवान, स्वस्थ और सौभाग्यशाली रहता है। तो इसी चमक और उल्लास के साथ हमारा आज का धनतेरस विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कामना है कि मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख की वर्षा होती रहे। दीपों की रोशनी आपके हर अंधकार को मिटाए और खुशियां आपके द्वार हमेशा दस्तक देती रहे। आप सभी को एक बार फिर से शुभ धनतेरस और अग्रिम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।